केरल में कौन कौन मंत्री होगा, अब इसकी चर्चा तेज हो चली है। केरल के सतीशन मंत्रिमंडल में आखिर कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, चेन्नीथाला समेत किसे क्या मिलेगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज केरल की राजनीति के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की प्रचंड जीत के बाद कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ के बीच हाई प्रोफाइल बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नामों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो जानिए सतीशन कैबिनेट में किन किन चेहरों को मिल सकती है जगह, इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव 2026 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों का विशाल बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में भारी उत्साह है। राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन कल यानी कि सोमवार को भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस ऐतिहासिक पल से ठीक पहले आज त्रिवेंद्रपुरम में मंत्रिमंडल के चेहरों को अंतिम रूप देने के लिए भारी सियासी हलचल देखी गई। मुख्यमंत्री मनोनीत वीडी सतीशन ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ के साथ उनके आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कल शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देना और विभागों के संभावित बंटवारे पर आम सहमति बनाना था। त्रिवेंद्रम स्थित पार्टी सूत्रों के अनुसार वीडी सतीशन और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ के बीच हुई यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में हाईकमान द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के नामों पर गहन चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद सीएम डिजाइनते वीडी सतीशन सीधे पार्टी मुख्यालय यानी कि इंदिरा भवन के लिए रवाना हो गए, जहां वे यूडीएफ के अन्य घटक दलों के नेताओं के साथ इस सूची को साझा किया। माना यह गया कि इस मुलाकात के बाद से मंत्रियों के नामों का सस्पेंस लगभग खत्म हो चुका है और राज्यपाल को सौंपे जाने वाली आधिकारिक सूची तैयार कर ली गई है। 102 सीटों की इस विशाल जीत में कांग्रेस के साथ साथ उसके सबसे बड़े सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी शानदार प्रदर्शन रहा है। ऐसे में कैबिनेट के गठन में गठबंधन के सहयोगियों को उचित प्रतिनिधित्व देना सतीशन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक सतीशन कैबिनेट में अनुभव और युवा जोश का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलने वाला है। तो सूत्रों के अनुसार किन किन चेहरों को चुना गया है वो आप समझिए। सहयोगी दलों का कोटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि IUML को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। इसके अलावा केरल कांग्रेस यानी कि जो जोसेफ की पार्टी है गुट को भी कैबिनेट में सम्मानजनक स्थान मिलना तय है। क्षेत्रीय और सामुदायिक संतुलन को भी देखा जाएगा। केरल की राजनीति में त्रावणकोर, कोच्चि और मालाबार क्षेत्रों का अपना विशेष महत्व है। सतीशन और सनी जोसेफ ने यह सुनिश्चित किया है कि तीनों क्षेत्रों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिले। साथ ही नायर यानी कि NSS, इजवा यानी कि SNDP और ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच एक आदर्श संतुलन बिठाने का प्रयास किया गया है। अब किन दिग्गजों के नाम पर सहमति बन सकती है वो भी समझिए। हालांकि आधिकारिक सूची की घोषणा आज देर शाम या कल सुबह की जाएगी, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कुछ बेहद कद्दावर और प्रमुख नामों पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। जैसे कि कांग्रेस कोटे से पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नीथाला को गृह या वित्त जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे पार्टी के भीतर वरिष्ठता का सम्मान बना रहे। इसके अलावा केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्षों और अग्रिम संगठनों के कुछ बेहद आक्रामक और युवा विधायकों को भी पहली बार कैबिनेट में शामिल कर सतीशन अपनी नई टीम का संदेश देना चाहते हैं। IUML की तरफ से वरिष्ठ विधायकों की टीम सरकार का हिस्सा बनेगी। महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए भी कम से कम 2 महिला विधायकों को कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बैठक के बाद मीडिया को संकेत दिए कि यूडीएफ सरकार का यह मंत्रिमंडल पूरी तरह से पारदर्शी, स्वच्छ छवि वाला और केरल के विकास को गति देने वाला होगा। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें 102 सीटों का जो विशाल जनादेश दिया है, हमारी सरकार उसके प्रति
पूरी तरह जवाब दे रहेगी कि सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एआईसीसी के शीर्ष नेता और विपक्ष के कई बड़े राष्ट्रीय चेहरे शामिल होने वाले हैं। वीडी सतीशन की इस नई कैबिनेट पर अब पूरे केरल की नजरें टिकी हुई हैं कि वे सत्ता संभालते ही राज्य की जनता के लिए क्या बड़े फैसले लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।